नए शब्द, निपट, केवल, मात्र, आबाद, बड़ा पूरा, बुआरना, स्वच्छ करना, दीन दुनिया, संसार, कल्याणी, कटी फसल रखने का स्थान, क्लांत, थका हुआ, कलरव, पंछियों की मधुर ध्वनि, आनन फानन में, शीघ्रता से, मुहावरे, तुनकर बोलना, चिढ़कर बोलना, अक्ल का पत्ता खोलना, तरकीब बताना, तगासा रहना, चकित होना, कहावतें, एक और एक 11, एकता में बल, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। अध्ययन कौशल, अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। राज्य का नाम, अभयारण्य का नाम, विशेषताएं। राज्य का नाम महाराष्ट्र, अभयारण्य का नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। विशेषताएं, यह उद्यान महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के उत्तरी भाग में स्थित है। उद्यान लगभग 104 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस उद्यान में 2 मुख्य जलाशय हैं, जिनके आसपास घड़ियाल और पाइथन सांपों का निवास है। इस पार्क के जंगलों में शेर, बाघ, चमगादड़, माउस डियर, बॉनेट मेकाक, रिसस मेकाक व हनुमान लंगूर आदि भी देखने को मिलते हैं। विचार मंथन, वृक्ष बलि, आमा, सोहरे, वंचरे। वृक्ष अर्थात पेड़ पौधे। वृक्ष महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इनसे मिलने वाले सारे सुख साधन हमारे लिए प्रकृति की देन है। वन में रहने वाले सभी पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे और अपनी मधुर आवाज़ से अपने भगवान को पुकारने वाले ये रंग बिरंगे पक्षी प्राकृतिक संबंधों में हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस कारण हमारे परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करना, उनके भविष्य के बारे में सोचना, उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। प्रकृति में स्थित पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाले, इन सभी प्राकृतिक चीज़ों पर संपूर्ण मानव जाति का जीवन आधारित है। इनकी रक्षा करना संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करना है। वाचन जगत से स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ, जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। 4 वाक्य दिए हैं। इनमें से पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य कौन सा आता है वो देख के लिखना है। पहला वाक्य, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दूसरा वाक्य, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। तीसरा वाक्य, तीनों मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। चौथा वाक्य, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। चिड़िया कहाँ रहती थी?
चिड़िया दादी माँ के घर के आंगन के पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। बहेलिया कब टगा सा रह गया। सभी पंछियों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया टगा सा रह गया। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? दादी माँ सुबह उठकर घर बुआरती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। चुस्कू मुस्कू ने किसे जाल काटा? चुस्कू मुस्कू ने अपने पहने दांतों से जाल काटा। भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। दिए हुए शब्दों को पहले वचन बदलकर लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो। थैलियाँ, थैली। वाक्य: हमें पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े की थैली का प्रयोग करना चाहिए। पंखा, पंखे। वाक्य: दोनों पंखे खराब हो गए हैं। दीवार, दीवारें। वाक्य: पुताई के बाद घर की दीवारें चमक उठी। राजा, राजा। वाक्य: दशरथ एक प्रतापी राजा थे। वस्तुएं, वस्तु। वाक्य: किसी प्राणी और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। भेड़िया, भेड़िए। वाक्य: सभी भेड़िए आग से डरकर शिकार छोड़कर भाग गए। बहू, बहुएं। वाक्य: तीनों बहुएं दिन रात बीमार सास की सेवा में लगी रहती है। रोटी, रोटियां। वाक्य: डिब्बे में रखी सारी रोटियां बंदर ले गए। मेरी कलम से। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर एक कहानी लिखो। पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी। ये प्रश्न कहानी लेखन है। ये कहानी लेखन विद्यार्थियों को खुद पढ़ना और लिखना है। जरा सोचो, बताओ। यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो जैसे जल, वन आदि। प्रकृति हमारी माता है, वो हमारी जीवनदायिनी है। प्रकृति से हमें कई प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। जल, वन, खनिज, तेल, धातुएं, कोयला, समुद्र से प्राप्त होने वाले कई पदार्थ, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ हेतु इन वस्तुओं को अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग किया है। अब इनकी संख्या में दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है। ये सारे प्राकृतिक संसाधन अगर मनुष्य की ऐसी बेपरवाह एवं स्वार्थपरायण वृत्ति से समाप्त हो जाए तो मनुष्य की आने वाली पीढ़ियां इसका उपभोग न कर पाएगी और इसका सारा दोष वर्तमान मनुष्य पर डालेगी। इसका विचार करते हुए वर्तमान समय में हमें इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सोच समझकर एवं योग्य मात्रा में करना चाहिए। जिस प्रकार पानी के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार मनुष्य का संपूर्ण जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है।
इनकी समाप्ति मानव जीवन की सबसे बड़ी हानि होगी। प्रकृति का साथ लेकर ही मनुष्य अपना जीवन अधिक सुंदर व सफल बना सकता है। इसलिए प्रकृति प्रदत्त इस संपदा का प्रयोग हमें भविष्य की सोच एवं संचयन नीति के आधार पर करना चाहिए। सुनो तो ज़रा, सुने हुए चुटकुले हास्य प्रसंगों को पुनः स्मरण करके सुनाओ। आकारिक मूल्यमापन। सुनो तो ज़रा, सुने हुए चुटकुले हास्य प्रसंगों को पुनः स्मरण करके सुनाओ। वाचन जगत से स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। अध्ययन कौशल। अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं। अरे मैं फंस गई, मुनमुन ने बाकी पक्षियों से कहा है। आखिर चाहते वो कैसी एकता, मुनमुन ने टीनू से कहा है। बहुत देर से आई हो नीलू आज, दादी माँ ने नीलू से कहा है। हम है के पर क्या करें, नीलू ने दादी माँ से कहा है। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। नीलू पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। गलत। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। सही। गजब एकता थी उन सब में। सही। नीलू के बच्चों के नाम थे चुस्कू मुस्कू। गलत। चीकी के आंखों में आंसू थे। सही। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। घर के आंगन में डैश का पेड़ था। बरगद। चिड़ियों में डैश छा गया। मातम। मुनमुन थी उनकी डैश हमजोली। चिंकी से तनिक डैश करो। याचना।